स्टेरलिंग के भी टाइप थे, बहुत पर अच्छे वो थे। आज बाहर बैठ गए। हाँ वो बाहर बैठ गए और रहमानुल्लाह गुरबज ने बोला भाई तू बाद में खेल, अब मैं ही हूँ। पहले मैं खींच देता क्या हूँ। मारा है भाई रसी और वेंकटेशन, जो आईपीएल में भी नहीं चलता, वो और ये बड़े तो कहते हैं पीएसएल में बॉलिंग ज्यादा अच्छी है। शोएब भाई अब बता उसने देंगे। क्यों मारा 31 गेंदे, मतलब बाबर के 75 रन पे इनकी मजाल कैसे हुई कि 31 गेंदे बाकी और ये 159 कर गए यार। कुछ है अभी कुछ लोगों का कीड़ा मरा नहीं है। मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि बाबर के साथ कोई भी खड़ा रहने को तैयार नहीं था, बाबर अकेला रन्स करता रहा, बाबर अकेला अकेला रन्स कितने अच्छा, रन्स? आज अबे देखिए जितने रहमानुल्लाह गुरबज ने 8-10 ओवर में कर इस दिए पे उतने 20, इस 14 पे ओवर के बाद हाँ, चौका भी नहीं लगा, इस पे लेकिन आउट भी नहीं इस हुआ। पे तो एक लाइन में। हेलो दोस्तों, वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में आज इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हो गई है, जिसमें इंडिया को बहुत ही पैथेटिक किस्म की फील्डिंग के वजह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर आज बात करें पीएसएल के मैच में, बाबर आजम की बहुत ही थक्कड़ बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही गुस्से में है और बाबर आजम को खरी खोटी सुना रहा है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुँह से कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो इंडिया ने वो रन ज्यादा किए, ठीक है, ज्यादा करवाए। बाद में मंधाना और शेफाली वर्मा के फेल होने के बाद जो प्रमोशन हुई थी उसमें आप देखें यशतिका भाटिया, तो वो बड़ा अच्छा साइन था कि वो ऊपर आ गई। लेकिन वो जिस तरह से एक पैनिक बटन प्रेस हुआ, वो रन आउट हो गई लड़की, वहां से समझ आया कि कुछ किस्मत की देवी टीम इंडिया पर मेहरबान नहीं है। और बाद में हरमनप्रीत कौर के साथ आज जो जमीमा, यानी कल हो गया, जमीमा रोड्रिगेज जो बैटिंग कर रही थी, मैंने उन्हें कभी भी इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए देखा नहीं है। और वो भी अनफॉर्चुनेट नहीं रही। असल में एक मोड में जब प्लेयर आ जाता है कि अब मैं हर बॉल पे रन्स बटोरूंगा, तो वो स्लो बाउंसर जो कराई पेसर ने, वो बहुत ऊपर से उसको यूं करके खेल गई, और कीपर के हाथ में उनका ख्याल था कि ये लग के डिफ्लेक्शन कीपर के ऊपर से चली जाएगी, लेकिन वो ऐसे बल्ला था तो इस तरह लग के वो ऐसे चली गई, तो वो कीपर की पहुंच में आ गई। वहां थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये मैच अब इंडिया हार भी सकता है। फिर हरमनप्रीत कौर बड़ा अहम वाइटल खिलाड़ी बन गई थी हमेशा की तरह, फिर वो भी रन आउट हो गई। उनका जो रन आउट था उसे कहते हैं क्रिकेट की बेसिक का पूरा ना होना। लेकिन मैं लोगों को एक बात याद दिलाऊं, मैं उन्हें सेव नहीं कर रहा कि आज सुबह से दोपहर तक भी ये खबर थी कि हरमनप्रीत कौर भी ये सेमीफाइनल नहीं खेलनी, यानी वो सीरियस इलनेस के बावजूद किसी ना किसी तरह पेन किलर्स वगैरह लेकर, दवाएं लेकर वो ये मैच खेली हैं। तो वो भी बड़े शदीद वायरल से जो है वो दो चार थी, तो हेड्स ऑफ टू हर के वो खेली और उन्होंने एक लाइमलाइट वाली परफॉर्मेंस भी दी इस मैच। ट्वेंटी का गेम था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज कोई डिफरेंस पे करेगा। और जिस अंदाज से 71 की पार्टनरशिप, जो ऑस्ट्रेलिया की पहली पार्टनरशिप टूटी है टॉप ऑर्डर, उसके बाद से इन्होंने गेम को पकड़ा है। और तकरीबन आप समझ ले, सिर्फ ठाकुर का अगर वो एक ओवर निकालते हैं हम, तो इंडिया मैच जीता हुआ है। ठाकुर का जो आखिरी ओवर है जहां 17 रन मार गई वो लैनिंग, यार अब लैनिंग तो आपको पता है, लैनिंग तो आपको हाँ, पता हालांकि वो डेंजरस। बेचारे- असल में गार्डनर और लैनिंग ने जो है ना वो गेयर शिफ्ट की है। असल में ये दो औरतें हैं, मैं आपको बता, मुनी मुनी तो इतना कोई फर्क नहीं डाल के गई, मगर ये कि इन दोनों ने बड़ा फर्क डाला। और उसके बाद जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है उसने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ तक पहुंचाया, मगर फिर भी इंडिया ने कंट्रोल किया। ये तकरीबन 200 पे जा रही थी ऑस्ट्रेलिया जिस अंदाज से खेल रही थी। तो आपकी दीप्ति है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्नेहा है आपकी, घोष ने बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन हम कब तक मंदाना को प्रेस करेंगे? शेफाली को मंदाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलती नहीं है मैं यार। ये कह रहा हूँ कि बाबर ने शुरू में बाबर ने बहुत मारता है, ये किसी ने बताया बाबर बहुत मार रहा है। बाबर ने तो मैंने खोल लिया टीवी, मैंने बोला भाई जरा मैं भी इनको भी देखूं कैसे मारता है भाई ये, ठीक है। तो पता चला उस वक्त उनके रेंज ऑफ स्ट्रोक्स तो बढ़ा रहा है। हसन अली खा गया था उस वक्त, तो हसन अली 3 खा गया था। हाँ। मैंने बोला अगर ये मार रहा है तो इसका मतलब है आज तो इसके पास पूरा मौका है, ओवर्स भी बड़े हैं इसके पास, बॉलर भी इसकी पसंद के हैं, बल्ले पे बॉल भी इसके आ रहा है, कंडीशंस भी इसको मीट करती हैं, आज तो कोई मसला ही नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखते ही रह गया मैं कि अब मारा जब मारा, अब मारा जब मारा, अब मारा जब मारा, हर आदमी आके अपना रोल पूरा करके जाता रहा। ये अपने रोल पे खड़ा के मैं, बेहतरीन मौका था बाबर के लिए, आज उससे अपने खुल के बजाज किए, आराम से बजाज किए। यानी कि आप ये अंदाजा लगा लें कि 6 आउट हैं और 136-32 इनके रन थे, 16 ओवर होते, 4 ओवर में मेरी आंखें थक गई। इसके बल्ले पे ना बॉल आया, इसके बल्ले आखिर पे तक बॉल ही नहीं नहीं आया आया भाई। 14 ओवर में उसने 14वें यार ओवर मैं में ये कह स्ट्राइक रहा हूं की कि थी। तुमने आखिरी की 24 बॉलों पे थका दिया आंखों को यार। वो आखिरी एक भी नहीं लगा। अबे लगा ही नहीं इससे तो यार, मतलब हद हो गई। वो आया ये तो बिल्कुल ओल्ड एज बेनिफिट वाले शोएब मलिक की तरह होगा, वो भी ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी जैसी कराची किंग्स ने खोली हुई है। अब मसला ये है कि अब बच्चों के सामने जिल्लत और रुसवाई हो रही है। कोई नो लुक शॉट लेके चल रहा है, हारिस अपना फ्लेयर लेके चल रहा है, उससे वो आके अजीब से शॉट वो एक ही दिन चला है, नो लुक दो बार से तो नहीं चल रहा, वो पता नहीं कौन सा लुक था वो। भाई वो जितने दिन भी चला उसको तो कोई ये नहीं कहता ना, नया है ना वो, उसको कोई ये नहीं कहता, उसको किसी ने खड़ा नहीं किया कि तू खड़ा रहे जब तक मैं नहीं आ जाऊं, चाहिए नहीं। अच्छा। इसको तो खड़ा कर देते हैं ना कि हार जाए कोई मसला नहीं, जीत जाए कोई मसला नहीं। तुमने 20 ओवर खेलना है। आज इसने
उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है जिसके लिए हम कहते हुए आ रहे हैं कि भाई शॉट्स यहां से लगते हैं, यहां से शॉट बल्ले से नहीं लगते। आज इसने अपने बल्ले पे गुस्सा उतारा है, जो इसको 2 साल से बल्ला फ्री में दे रहे, जहां मारे जा। इनको आज ये समझ लगा कि यार इसको क्या लगा, इसको ये लगा कि ये बल्ला इसको बुजदिल बना रहा है। नहीं भाई, तू यहां से बुजदिल है, तेरे पास है ही नहीं मारने के लिए यार। इतने ओवर्स पड़े में, आखिरी 20 ओवर शर्मनाक, मतलब बल्लेबाजी तुम करके गए, वही 120 125 पे आके तुमने अपने आप को क्लोज किया। लानत है ऐसे स्ट्राइक रेट पे क्या भरता है, गिरने के लिए भरता है हमेशा, बढ़ने के लिए भरता नहीं है। मैं हसन अली पर भी आता हूँ, बहुत से लोग जाग गए, लेकिन मैं एक बात बोलूं, मुझे बाबर आजम में एक क्वालिटी तो दिख गई है। कौन सी वो क्वालिटी है जो मुझे भी नजर अब तक नहीं दिखी थी? अपने बल्ले से लड़ा है, जिस बल्ले ने तुझे इज्जत दी उस बल्ले से लड़ा है। हम क्या बोले तेरे को? मुझे दुनिया में कोई दूसरा ऐसा प्लेयर ढूंढने से भी नहीं मिलता कि वो 6-6 7-7 ओवर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बाउंड्री नहीं लग रही, लेकिन आउट फिर भी नहीं होता। यानी ये भी एक क्वालिटी है कि भाई लग नहीं रहा, लेकिन मार के मैं आउट भी नहीं हो रहा। ये समझे आप, ये भी एक मतलब है, बात है बंदे की। अब आप सुन ले, आप समझे क्या यार? देखिए, आउट होने वाली बॉल पे तो मारता ही नहीं है, उस पे तो सिंगल है। मैं दिखा, आप देख ले पूरी इनिंग जाके, अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो बता। और कोई सी भी इनिंग देख ले जाके, ये आज जान नहीं छुड़ा, आप समझे नहीं, ये जान नहीं छुड़ाना चाह रहा था। अब मसला ये था कि ये जब खड़ा था तो सब आउट हो रहे थे। अब इसने बोला कि यार मेरे तो 50 हुए नहीं है, मैं इससे पहले आउट होगा नहीं। इसने अपने 50 के चक्कर में स्लो हुआ, 2 और आउट हो गए, 6 पे पहुंच गई पार्टी। अब इसने बोला अब अगर मैं आउट हो गया मारने में तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, अब मैं ट्राई करूंगा मारने की, जो 2 नई शॉट सीख कर आया हूं मैं। आज इससे सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में का। मसला ये है कि भाई सीखने से चीजें नहीं बनती है। अब तुम ये स्टेज है सीखने का, सीखने के लिए जाओ डोमेस्टिक में, पड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करते रहो वहां पे। हाँ, 5-5 6-6 घंटे करके तो आओ। ये थोड़ी के सारे मजे तुम्हें मिलते रहे। बल्ले में गुस्सा उतारने का मतलब ये कि जिसने तुम्हें इज्जत दी उसी को तुम ठोक रहे हो, उसका मतलब है तुम जहनी तौर पर बीमार हो चुके हो भाई।